हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर हाउस में। तो आज मैं हाल ही में आई फिल्म मैलिग्नेंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने, जिन्होंने कॉन्जरिंग और इंसीडियस जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। और मैलिग्नेंट की IMDb पर 6.3 की रेटिंग है और रोटेन टमाटो पर 76% फ्रेश विथ 52% ऑडियंस स्कोर के साथ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है सन 1993 में साइमन रिसर्च हॉस्पिटल से, जहां पर एक डॉक्टर फ्लोरेंस व्यूअर कैमरे में देखकर बोलती हैं कि गैब्रियल टाइम के साथ साथ और ताकतवर होता जा रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी बाहर से अफरा तफरी की आवाजें आती हैं। डॉक्टर फ्लोरेंस बाहर जाकर देखती हैं तो पता चलता है कि गैब्रियल सबको मार रहा होता है और उसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने की पावर्स होती हैं। डॉक्टर फ्लोरेंस किसी तरह उसे बेहोश करती हैं, लेकिन गैब्रियल रेडियो को कंट्रोल करके कहता है कि वो सबको मार देगा। इसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस उस पर कहती हैं कि गैब्रियल अब बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, वक्त आ गया है इस कैंसर को उखाड़ फेंकने का। इसके बाद प्रेजेंट टाइमलाइन में मूव कर दिया जाता है, जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मेडिसन मिशेल। मेडिसन को देखकर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और घर में अपने हस्बैंड डेरिक को ढूंढ रही है। डेरिक अपने कमरे में टीवी देख रहा होता है। डेरिक से मिलकर मेडिसन कहती है कि वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आई है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। इस पर डेरिक उससे कहता है कि तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था क्योंकि कुछ ही दिन पहले तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। मेडिसन डेरिक के हाथ में से रिमोट छीनकर टीवी ऑफ कर देती है क्योंकि डेरिक उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था और डेरिक को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मेडिसन का सर दीवार में दे मारता है। मेडिसन अपने सर पर हाथ लगाती है तो देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा था। इस पर डेरिक उससे सॉरी बोलता है और फर्स्ट एड लाने नीचे जाता है, पर मेडिसन अंदर से गेट बंद कर देती है। डेरिक मेडिसन से माफ़ी मांगता है पर मेडिसन गेट नहीं खोलती। खैर, अगली सीन में दिखाया जाता है कि मेडिसन और डेरिक अलग अलग सो रहे हैं। डेरिक की आंख खुलती है और उसे दूसरे कमरे से कुछ शोर आता महसूस होता है। वो दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है मिक्सी किसी ने ऑन कर दी थी। जैसे ही डेरिक मिक्सी ऑफ करता है वैसे ही टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। डेरिक पलट कर देखता है तो उसे सोफे पर बैठा हुआ कोई दिखाई देता है। डेरिक के लाइट्स ऑन करते ही वो गायब हो जाता है। डेरिक टीवी के पास जाकर देखता है, तभी डेरिक पर कोई साया पीछे से हमला कर देता है। शोर की आवाज़ से मेडिसन की आँख खुलती है और वो उठते ही नोटिस करती है कि उसके सर से खून निकल रहा था। मेडिसन डेरिक को ढूंढने नीचे जाती है और वो देखती है कि डेरिक की लाश उसके सामने पड़ी थी। डेरिक की मौत बहुत बेरहमी से हुई थी। उस एंटिटी ने डेरिक का सिर तोड़कर उल्टा कर दिया था और मेडिसन देखती है कि वो साया डेरिक के पीछे ही बैठा है। मेडिसन उससे डरकर अपने कमरे में भागती है, पर वो साया मेडिसन का पीछा करता है। मेडिसन अपने रूम का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, पर वो साया दरवाज़ा तोड़ देता है और मेडिसन बेहोश हो जाती है। अगली सीन में हमें पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ मेडिसन के घर के बाहर दिखाई जाती है। मेडिसन के घर के अंदर अंदर डिटेक्टिव शो और डिटेक्टिव रेजिना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो कि कह रहे थे कि देखकर लग नहीं रहा कि कोई घर के अंदर घुसा है, शायद घर के अंदर से ही किसी ने यह सब किया है। इसके बाद मेडिसन दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में होती है और उसके साथ उसकी बहन सिडनी भी होती है। मेडिसन सिडनी से डेरिक के बारे में पूछती है। इस पर सिडनी उससे बताती है कि किसी ने घर में घुसकर डेरिक की हत्या कर दी और मेडिसन को भी मारने की कोशिश की, लेकिन मेडिसन बच गई, पर उसका फिर से मिसकैरेज हो गया। ये सुनकर मेडिसन बहुत रोने लगती है। अगली सुबह डिटेक्टिव शो मेडिसन से पूछताछ करने आते हैं। इतने में ही सिडनी वहाँ जाती है। डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी पर शक है, क्योंकि एविडेंस के मुताबिक कोई घर में नहीं घुसा, किसी ने घर के अंदर से ही ये सब किया है। और शो सिडनी को बताता है कि उसे डॉक्टर से पता चला है कि मेडिसन का ये पहला मिसकैरेज नहीं है, बल्कि 2 साल में मेडिसन को 3 मिसकैरेज हो चुके हैं। और डिटेक्टिव शो सिडनी को अपना नंबर देकर चला जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव रेजिना दिखाई जाती हैं, जो कि डेरिक की बॉडी को एग्जामिन कर रही थी। और रेजिना शो से कहती हैं कि डेरिक को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, क्योंकि डेरिक एक बहुत एब्यूजिव हस्बैंड था, इसलिए वो मेडिसन पर शक करना शुरू कर देती है। इसके बाद सिडनी मेडिसन से उसके साथ रहने के लिए पूछती है, पर मेडिसन उससे कहती है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है, पर वो इस घर को खोना नहीं चाहती और इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। अब रात में मेडिसन को खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखाई देता है,
मेडिसन जल्दी से नीचे जाकर सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर देती है। तभी मेडिसन को घर के पीछे वाले दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है और वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। पर मेडिसन के थोड़ा आगे जाते ही दरवाज़ा फिर से अपने आप खुल जाता है। मेडिसन बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह मेडिसन घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देती है। तभी सिडनी मेडिसन के पास आती है और मेडिसन सिडनी को वो जगह दिखाती है जहाँ डेरिक ने मेडिसन का सर दे मारा था। यह देखकर सिडनी कहती है कि अच्छा हुआ डेरिक मर गया, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। लेकिन मेडिसन उससे कहती है कि वो डेरिक के साथ खून का रिश्ता बनाना चाहती थी क्योंकि सिडनी उसकी सगी बहन नहीं है। और यहाँ पे पता चलता है कि मेडिसन सिडनी की सगी बहन नहीं है, मेडिसन को बचपन में अडॉप्ट किया गया था। अगले सीन में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो टूरिस्ट को अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बता रही थी। सबके जाने के बाद उसे अंधेरे के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। वो चेक करने के लिए लाइट्स ऑन करती है पर वहाँ कोई नहीं होता। इतने में कोई ऊपर से उस पर हमला करता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक दीवार पर लटका पाती है और पहली बार हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो ये सब कर रहा था। उसके हाथ पैर उल्टे होते हैं और वो उस औरत से रेडियो के जरिए बताता है कि उसका इंतज़ार अब पूरा हुआ और वो सबको मार देगा। अगले सीन में हमें डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई जाती है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो किसी अननोन नंबर से बात कर रही थी जो उनसे कहता है कि वक्त आ गया है कैंसर को उखाड़ फेंकने का। इतना बोलते ही वो फ़ोन काट देता है। ये सुनकर डॉक्टर फ्लोरेंस थोड़ा परेशान हो जाती है और एक पेशेंट एमिली मे की फाइल को खोलकर उसमें एक बच्ची की फोटो निकालकर देखने लगती है। अगले सीन में हमें मेडिसन दिखाई जाती है जो कि गंदे कपड़े इकट्ठे करके धोने जा रही थी। तभी रूम की सारी लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगती हैं और रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तभी मेडिसन एक परछाई देखती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। मेडिसन अपने सर से खून साफ करके मशीन में कपड़े डाल ही रही होती है कि तभी उसे डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई देती है। मेडिसन बहुत डर जाती है। डॉक्टर फ्लोरेंस उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। मेडिसन उनसे कहती है कि ये तो मेरा घर है। तभी मेडिसन की आसपास की चीजें चेंज होने लगती हैं और मेडिसन किसी तरह डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पहुंच जाती है। डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पहुंचकर मेडिसन देखती है कि वो किलर डॉक्टर फ्लोरेंस को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था, लेकिन वो मेडिसन को नहीं देख पा रहा था। सिर्फ मेडिसन ही यह सब देख पा रही थी और वो किलर मेडिसन के सामने ही डॉक्टर फ्लोरेंस को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उनकी एक ट्रॉफी लेकर वहां से चला जाता है। अब मेडिसन की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाती है और देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो किलर जो डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से ट्रॉफी लेकर आया था उसका एक हथियार बना लेता है। इसके बाद डिटेक्टिव शो जब डॉक्टर फ्लोरेंस के घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उन्हें डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से एक बच्ची की फ़ोटो मिलती है जिसे वो अपने जूनियर को दे देता है और उससे कहता है कि मुझे इस फ़ोटो की उम्र 30 साल बढ़ा कर दो। इसके बाद एक आदमी दिखाया जाता है। वो आदमी डॉक्टर फ्लोरेंस की मौत की खबर सुनकर काफ़ी परेशान होता है और फ़ोन रखने के बाद उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। अब मेडिसन दिखाई जाती है जो कि अपने घर में सो रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी आँख खुल जाती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वैसे ही फिर से उसके घर की आसपास की चीजें चेंज होने लगती है और वो खुद को उस आदमी के पास पाती है जिसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। मेडिसन देखती है कि वो किलर उस आदमी को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है और इस बार मेडिसन उसका चेहरा भी देख पाती है। उसका चेहरा देखकर मेडिसन की चीख निकल जाती है और जैसे ही वो उठती है खुद को अपने घर पाती है। मेडिसन की चीख सुनकर सिडनी भी वहाँ आ जाती है और वो उसे गले लगाकर समझाती है कि वो सिर्फ सपना देख रही थी और मेडिसन सिडनी को सब बताती है कि शहर में जितनी भी मौतें हो रही हैं वो सब मुझे दिखाई देती हैं। अगले सीन में डिटेक्टिव शो रेजिना और मेडिसन सिडनी सबको एक साथ दिखाया जाता है। मेडिसन उन सब से कह रही होती है कि जो मौतें शहर में हो रही हैं वो मुझे पहले ही सपने में दिख जाती हैं, लेकिन मेडिसन की बात का कोई यकीन नहीं करता और उसे पागल बताते हैं। लेकिन वो इस पर बताती है कि रात ही उसने एक और मर्डर होते हुए देखा है और वो वहाँ का एड्रेस भी जानती है, जिस पर सिडनी उनसे कहती है कि हम वहाँ चलकर देखते हैं। अगर मेडिसन की बात गलत निकली तो मेडिसन को पागल खाने भेज देना और मुझे जेल में। फिर वो सभी मेडिसन के बताए एड्रेस पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है जिसे मेडिसन ने रात मरते हुए देखा था। किलर ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। अब डिटेक्टिव शो और रेजिना मेडिसन पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगते हैं
और वापस पुलिस स्टेशन आकर उससे किलर की पेंटिंग बनवाते हैं। लेकिन वो पेंटिंग देखकर उन्हें बहुत ही अजीब लगती, क्योंकि किलर का चेहरा बहुत ही भयानक था। मेडिसन थोड़ा अजीब फील करती है, इसीलिए वो बाथरूम चली जाती है। बाथरूम में जाकर मेडिसन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल पर वो आदमी मेडिसन को अजीब सी आवाज़ में एमिली बुलाता है। मेडिसन उससे कहती है कि उसका नाम एमिली नहीं मेडिसन है। लेकिन वो आदमी मेडिसन से कहता है कि तुम अपना नाम कुछ भी रख लो, तुम मेरे लिए हमेशा एमिली ही रहोगी। मेडिसन उससे पूछती है कि कौन हो तुम। वो मेडिसन से कहता है कि तुम मुझे जानती हो, उन्होंने तुम्हें बताया कि मैं सिर्फ तुम्हारा वहम हूँ और मुझे तुम ही सुन सकती हो और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब मैं उन सभी से बदला लूँगा, मैं एक एक करके सबको मार दूँगा। तभी मेडिसन उसे गैब्रियल बुलाती है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो उससे कहती है कि गैब्रियल प्लीज़ ये सब बंद कर दो। इस पर गैब्रियल कहता है कि ये तो अभी शुरू हुआ है, और वो फ़ोन काट देता है। इसके बाद डिटेक्टिव शो का जूनियर उसे वो पिक्चर देता है जिसे शो ने 30 साल उम्र बढ़ाने के लिए उसे दी थी। पिक्चर को देखकर हमें पता चलता है कि मेडिसन बचपन में डॉक्टर फ्लोरेंस की पेशेंट थी। अब हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन अपनी माँ से मिलने आई है। वो अपनी माँ से पूछती है कि अडॉप्ट करते वक्त क्या मेरा कोई बड़ा भाई था। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं था। फिर मेडिसन उनसे पूछती है कि ये गैब्रियल कौन है। इस पर मेडिसन की माँ उन्हें अंदर ले जाकर एक टेप दिखाती है। उस टेप में मेडिसन के बचपन की वीडियो होती है, जिसमें मेडिसन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन उसकी बर्थडे पार्टी में कोई भी फ्रेंड नहीं आया था, क्योंकि मेडिसन को सभी पागल समझते थे। खैर, वीडियो में दिखाया जाता है कि मेडिसन केक काटते हुए गैब्रियल से बातें कर रही थी, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेडिसन की माँ उससे पूछती है कि तुम किससे बातें कर रही हो। तो मेडिसन उन्हें बताती है कि मैं गैब्रियल से बात कर रही हूँ, वो यहीं मेरे पास ही बैठा है। ये देखकर मेडिसन और सिडनी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मेडिसन की माँ उन्हें एक और वीडियो दिखाती है, जिसमें मेडिसन की माँ प्रेग्नेंट थी और छोटी मेडिसन फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। और छोटी मेडिसन कह रही थी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, प्लीज़ बेबी को कुछ मत करना। ये वीडियो देखकर मेडिसन की माँ उससे कहती है कि बचपन में तुमने बहुत मुसीबतें झेली हैं और मुझे ऐसा लगा कि गैब्रियल सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलेगा तो तुम्हें गैब्रियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद रात में डिटेक्टिव शो डॉक्टर फ्लोरेंस की फ़ाइल चेक कर रहा था, तभी उसे फ़ाइल में से कुछ पेन ड्राइव्स मिलती हैं। शो उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है तो उसे एक वीडियो मिलती है, जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस कह रही थी कि आज एमिली मे को हमारे पास आए हुए पूरे 7 साल हो गए हैं, पर एमिली कोई साधारण केस नहीं है। डॉक्टर फ्लोरेंस कहती है कि एमिली को कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं और उसे शैतान की विजन्स दिखाई देते हैं। इसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस बताती हैं कि ये केस सॉल्व करने के लिए उन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्ट्री फील्ड्स डॉक्टर जॉन ग्रोवरी को बुलाया है। इसके बाद शो एक फ़ोटो देखता है जिसमें डॉक्टर फ्लोरेंस, डॉक्टर जॉन और डॉक्टर विक्ट्री एक साथ होते हैं। ये देखकर शो समझ जाता है कि जो कोई भी किलर है वो इन्हीं तीनों के पीछे है। लेकिन डॉक्टर फ्लोरेंस और डॉक्टर विक्ट्री ऑलरेडी मर चुके हैं, अब सिर्फ डॉक्टर जॉन ग्रोवरी बचे हैं। इसीलिए शो जल्दी से डॉक्टर जॉन के एड्रेस को नोट करके उनके होटल पहुंचता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसन ब्रश कर रही है और एकदम से उसके आसपास की चीज़ें चेंज होने लगती हैं और वो खुद को डॉक्टर जॉन के सामने पाती है, जहां डॉक्टर जॉन नहा रहे थे। तभी वहां शो पहुंचता है और देखता है कि डॉक्टर जॉन की डेथ हो चुकी थी। तभी उसे मेडिसन की सिर्फ आवाज़ वहां से आती है, पर वो मेडिसन को देख नहीं पाता, जो उससे कहती है कि वो अभी भी यहाँ है। इसके बाद वो किलर शो पर भी हमला कर देता है। इसके बाद शो भी उसका अजीब चेहरा देख लेता है और शो उस पर किसी तरह भारी पड़ता है, जिसके बाद वो किलर वहाँ से भागने लगता है। उसको भागता देख शो बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरह से भाग रहा था। शो काफ़ी दूर तक किलर का पीछा करता है, पर किलर शो को एक बहुत ही अजीब जगह ले जाता है, जिसके बाद किलर शो पर जानलेवा हमला करता है, पर शो बच जाता है। इसके बाद मेडिसन का घर दिखाया जाता है, जहाँ सभी बैठकर बातें कर रहे थे। डिटेक्टिव शो मेडिसन से कहता है कि
उसने डॉक्टर फ्लोरेंस की फाइल देखी है और वो सभी जिनकी मौत हुई है वो सब मेडिसन के डॉक्टर थे। पर मेडिसन सो से कहती है कि अडॉप्ट किए जाने के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर सो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम शायद एमिली में है और उसे उसके बचपन की फ़ोटो दिखाता है। मेडिसन कहती है कि उस किलर ने भी मेडिसन को एमिली बुलाया था। उसके बाद सो कहता है कि उसके डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर है जो हिप्नोटाइज करके उसकी पुरानी यादें वापस ला सकती है। इसके बाद वो डॉक्टर मेडिसन को हिप्नोटाइज करती है और हमें मेडिसन का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ मेडिसन को उसके डैड डांट रहे थे क्योंकि उसने आने वाले बेबी का केक खराब कर दिया था। इसके बाद मेडिसन के डैड उसे डांट कर रूम में भेज देते हैं। तभी मेडिसन को एक कॉल आती है जिसमें गैब्रियल उससे कहता है कि अगर मेडिसन केक काट कर अपने मॉम डैड को देगी तो वो उससे खुश हो जाएंगे। मेडिसन उससे कहती है कि वो अभी सो रहे हैं, पर गैब्रियल कहता है कि तभी तो उन्हें सरप्राइज मिलेगा। इसके बाद मेडिसन नाइफ लेकर केक काटने जाती है। मेडिसन केक काटने वाली ही होती है कि उसके आसपास की चीज़ें चेंज होने लगती है। तभी वो देखती है कि केक की जगह उसकी माँ का पेट था और मेडिसन डर से चीखने लगती है। इसके बाद मेडिसन को होश में लाया जाता है और मेडिसन सबको बताती है कि पता नहीं क्यों गैब्रियल उसे सिडनी को मरवाना चाहता था, लेकिन उस हादसे के बाद से मेडिसन ने उसे भुला दिया था। पर अब न जाने कैसे वो लौट आया है और वो सबसे कहती है कि कातिल का नाम गैब्रियल है। अब उस औरत को दिखाया जाता है जिसे गैब्रियल ने किडनैप किया था। वो खुद को गैब्रियल की कैद से आज़ाद कर लेती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है छत टूट जाती है और वो सीधा वहीं गिरती है जहां मेडिसन और बाकी सभी बैठे हुए थे। मतलब कि गैब्रियल ने उस औरत को मेडिसन के घर में ही कैद किया हुआ था। अब क्योंकि वो औरत मेडिसन के घर से मिली थी, इसीलिए डिटेक्टिव रेजिना मेडिसन को अरेस्ट कर लेती है। डिटेक्टिव रेजिना को मेडिसन पर पहले ही शक था और उसे मेडिसन की सभी बातें बकवास लगती थी। घर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें वहाँ से गैब्रियल का कोट और उसका हथियार मिलता है जिससे उसने सभी का मर्डर किया था। अब डिटेक्टिव रेजिना और शो मेडिसन से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी डिटेक्टिव शो को एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें गैब्रियल शो से कहता है कि उसने उसे पकड़ ही लिया था पर वो नाकाम हुआ। शो उससे पूछता है कि क्या चाहते हो तुम, तो गैब्रियल कहता है कि शो के पास उसका कुछ सामान है जो उसे वापस चाहिए। शो उससे पूछता है कि कौन हो तुम गैब्रियल, तो गैब्रियल कहता है कि मेडिसन से पूछो वो उसे क्या बुलाती थी। तो मेडिसन बोलती है शैतान। अब सिडनी को दिखाया जाता है जो मेडिसन की बैक स्टोरी जानने के लिए उसके हॉस्पिटल जाती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। सिडनी को हॉस्पिटल से सेरेनामे नाम की एक कैसेट मिलती है जिसे वो घर जाके अपनी माँ के साथ देखती है। टेप में डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई जाती है जो कह रही थी कि उनके पास एक पेशेंट आई है जिसका नाम है सेरेनामे और उसका 15 साल की उम्र में ही रेप हो गया था और अब वो अपना बच्चा उनके क्लिनिक को सौंपने का फैसला कर चुकी थी। इसके बाद सेरेनामे को दिखाया जाता है जो कहती है कि मेरी माँ मेरी हेल्प नहीं करेगी। वो कहती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और सेरेना कहती है कि वो बहुत भयानक है, मैं उसको अपने पास नहीं रख सकती। डॉक्टर आप एमिली का ध्यान रखना। यह कहकर सिडनी की माँ कहती है कि मेडिसन को अडॉप्ट करते वक्त उन्होंने उससे कहा था कि मेडिसन की माँ उसे जन्म देते हुए मर गई थी। इसके बाद हॉस्पिटल में वो औरत दिखाई जाती है जिसे गैब्रियल ने किडनैप किया हुआ था और यहाँ में पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि मेडिसन की असली माँ सेरेना मे है। इसके बाद फिर से सिडनी को दिखाया जाता है जो एक दूसरी कैसेट देखती है जिसमें छोटी मेडिसन बैठी थी और डॉक्टर फ्लोरेंस उससे पूछती है कि क्या तुम डर रही हो। मेडिसन हाँ बोलती है। फिर डॉक्टर फ्लोरेंस कहती है कि डरो मत, वो उठेगा नहीं, मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है। इसके बाद मेडिसन उनसे कहती है कि गैब्रियल एक शैतान है, वो मेडिसन से लोगों को मारने को कहता है। तो डॉक्टर फ्लोरेंस पूछती है कि क्या वो बोल कर कहता है, तो मेडिसन बोलती है कि कभी कभी बोलकर और कभी कभी उसे अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके बाद पहली बार हमें गैब्रियल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही भयानक था। इसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस बताती हैं कि गैब्रियल ट्यूमर का एक बहुत भयानक रूप है जिसके दांत हैं, बाल हैं और तो और खुद का दिमाग भी है। गैब्रियल एक पैरासाइटिक ट्विन है
क्योंकि गैब्रियल का दिमाग भी मेडिसन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो मेडिसन को कंट्रोल कर पाता है। इसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल का ऑपरेशन करके मेडिसन से अलग कर देती है, पर गैब्रियल के दिमाग को पूरा अलग नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से मेडिसन की जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल का जितना दिमाग बाहर निकाला जा सकता था उतना निकाल कर बाकी मेडिसन के सिर में ही छोड़ देती है। इसलिए गैब्रियल मेडिसन से जुड़ा हुआ था और वो इतने सालों से शांत था, लेकिन जब डेरिक ने मेडिसन का सर दीवार में दे मारा तब गैब्रियल फिर से जाग गया था। अब दूसरी तरफ मेडिसन को जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जेल में जितनी भी लड़कियां थी वो मेडिसन को बहुत मारती हैं, जिसके बाद गैब्रियल मेडिसन को कंट्रोल करके उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मार देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। जिसके बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसे मारकर गैब्रियल वहाँ से आज़ाद हो जाता है। इसके बाद सिडनी शो को बताती है कि मेडिसन ही गैब्रियल है, पर शो उसकी बातें सुन नहीं पाता। इसके बाद गैब्रियल पुलिस स्टेशन से अपनी यूनिफॉर्म और अपना हथियार लेता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार डालता है। सभी को मारने के बाद गैब्रियल हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी मां सेरेना में एडमिट थी। गैब्रियल सेरेना को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि सेरेना ही वो पहली इंसान थी जिसने उसे छोड़ दिया था। खैर, सिडनी भी वहां पहुंचती है। गैब्रियल सेरेना को मारने वाला ही था, तभी शो वहां आकर गैब्रियल पर हमला करता है, पर गैब्रियल शो पर अपने हथियार से हमला करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद सिडनी शो की गन उठाकर गैब्रियल को मारने की कोशिश करती है, पर गैब्रियल सिडनी को बेड के नीचे दबा देता है और उस पर गन पॉइंट करता है। तभी सिडनी कहती है कि मेडिसन प्लीज़ ऐसा मत करो, पर गैब्रियल कहता है कि मेडिसन तुम्हें सुन नहीं सकती। तो सिडनी कहती है कि तुम मुझे सुन और महसूस कर सकती हो। सिडनी कहती है कि और गैब्रियल ने ही तुम्हारे बच्चों को मारा है, इसी की वजह से तुम्हारे मिसकैरेजेस हो रहे थे। गैब्रियल तुम्हें कमज़ोर करके खुद ताकतवर होता रहा, पर तुम्हें अब जागना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसन अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल कर पाती है, पर गैब्रियल सिडनी को मार देता है। इसके बाद वो अपनी माँ को भी मार देता है। तभी गैब्रियल के आसपास की चीज़ें चेंज होने लगती हैं और वो देखता है कि मेडिसन उसके सामने खड़ी है, जो उससे कहती है कि वो भी अब गैब्रियल की तरह दिमाग के खेल खेल सकती है, क्योंकि दोनों के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेडिसन भी अब गैब्रियल को कंट्रोल कर पा रही थी और मेडिसन गैब्रियल को अपने दिमाग में ही एक जेल में बंद कर देती है। और सिडनी के मरने से पहले ही मेडिसन ने गैब्रियल को कंट्रोल कर लिया था, इसलिए सिडनी और मेडिसन की माँ अभी ज़िंदा है। और मेडिसन सिडनी के ऊपर पड़े बेड को हटाती है और कहती है कि ज़िंदगी भर वो खून के रिश्ते बनाने में लगी रही, जबकि खून से बढ़कर रिश्ता उसके सामने था, पर उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और मेडिसन सिडनी को हक करती है और उस रूम में एक बल्ब हल्का सा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाया जाता है, मतलब कि गैब्रियल अभी पूरी तरह से गया नहीं है। और बस मूवी ख़त्म। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।